अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। मेरी जेह्ड़ी तुसीं स्पीडां वेखन दे हो पता एह्दा की मतलब है? एह्दा मतलब है कि अज्ज मैं बड़ी लेट हो गई आं। वॉइस ओवर करदे थोड़ी मेरी वीडियो भी थोड़ी लेट आएगी। कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी वॉइस ओवर करके ना इसको डाउनलोड कर दूँ ताकि आपके टाइम के हिसाब से चली जाए। तो ये कल मेरे मियाँ ना अच्छे बच्चे मेरे मियाँ ग्रोसरी थोड़ी शॉपिंग करके लाए थे, सब्जियाँ ख़त्म हुई थी और फल ख़त्म हुए थे। तो ये लीडर में चले गए तो फ़ोन आया था, तो मैंने तो खैर एक दो चीज़ें लिखवाई थी इसी वजह से ताकि ये ले आए। तो अच्छे बच्चे बन के ना वो काफ़ी चीज़ें ले आए, मैं शुक्र किया। तो आज ना रात की ये वीडियो है, सुबह उठे फिर मैंने ये मुझे आइडिया भी मिल गया कि मैंने क्या बनाना है। मैं फटाफट आलू बैंगन चूल्हे में कि सुबह आलू बैंगन बनेंगे मस्त। तो ये देखिए फल वगैरह ले आए, तो अभी मैं सारे बाहर निकाल के रखी थी। बच्चे सारे सो गए हैं, रात के 11 बजे का टाइम है क्योंकि उन्होंने ले लिया था। तो उन्होंने ऐसे कि जो मैं घर आवांगा तो मैं दे जावांगा, साथ पानी भी लेके आए थे। और ये सारी चीज़ें मैं अब अकेली रख रही हूँ। बच्चियाँ उठियां होन तो बड़ा ही फायदा ਹੁੰਦਾ है। कदी कदी ਤੁਸੀਂ ना ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ कि चल कोई नहीं ਇਹਨਾਂ ਦੀ करना ही करना है ਇਹਨਾਂ ने, लेकिन जब आपको करना पड़ता है ना वो काम जो आपकी बेटियां करती हैं फिर बड़ा औखा लगता है। फिर कहते हैं कि अभी टाइम से सो गई हैं। तो खैर यहाँ पे मैं सारी चीज़ें बाहर निकाल रही हूँ, उनको सेट वेट करती हूँ और बेड पे जा रही हूँ। नमाज़ें पढ़ ली हैं, तस्बीह कर ली हैं। मियाँ जी चले गए हैं सब्जियां सुब्जियां छोड़ के। बहुत मेहरबानी वीडियो च मैं उन्होंने मेहरबानी कर छड़नी है, मैनूं हुंदा वैसे सामने मैं कहांगी कोई गल नहीं, तुहाडे भी तो बच्चे ने, केड़ा मेरा फर्ज है। तो यहाँ पे मैंने ना एकदम मैंने बैंगन भूनने की तरफ गई, मैं कहा हाय हाय चल वीडियो बना लेती, मैंने बनाई नहीं। तो मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी डाल दी थी, आलू बैंगन, छोटा सा प्याज लिया था और लहसुन की 3-4 जवे और एक बड़ा टमाटर डाल के नमक मिर्च हल्दी 3 चीज़ें डाली हैं और थोड़ा सा हाफ गिलास पानी डाला था क्योंकि इसके अंदर ना बैंगन और आलू जो गल शल जाए। मुझे ऐसे भुजिया भुजिया पसंद है, भुजिया भुजिया मतलब। तो ये देखें ये मेरे आलू बैंगन हो गए डन। ऑयल डाल के भून लिया, जैसे पानी खुश्क हुआ आलू गल गए हैं, मैंने ऑयल डाल दिया था और उसकी बनाई कर ली थी। इन्ने कि ईजी ने तुसी आलू बैंगन बनाने या कोई भी सब्जी बनानी ना, सब तो ईजी मैथ है कि तुसी आराम नाल सारी चीज़ां इकट्ठियां सुट्टो ते थोड़ा पानी पाओ तो तुसी चले जाओ। एंड पे देखिए मैंने गरम मसाला धूड़ा है और उत्ते मैं सुट्टांगी मेथी, सुखी मेथी और हरा धनिया। मैं इन्ना बड़ा कट लिया, फिर समझ नहीं लगे कि मैंने अद्धे नूं पावां कि पूरे नूं पावां, क्योंकि मैंने धो लिया था। धो के अगर आप काट के फ्रिज में रखते ना तो वो ख़राब हो जाता है। तो मैं ना हुण थोड़ा पाया, फिर मैं थोड़ा पाया, फिर मैं सारे पाता। मैं क्या लै तू भी की याद करेगा धनिया ते आलू बैंगन कि अज की तुहाडे ते हरियाली हरियाली मैं करा छड़ी है। तो खुश हो जा कि याद करेंगे कि अज तू घर पक्के हमें। तो ये देखिए बड़े मज़े के बने थे। मैंने मेरे पास उबले चावल पड़े थे फ्रिज में, मुझे तो लगी भूख दे के, तो मैंने थोड़े से निकाले हैं। मियाँ मेरे सोए हुए हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं। मेरी अज ज़्यादा ही नहीं स्पीड तेज़ हो गई। मैनू उन्होंने कहना मैं बाजियां ने कि तुहानू क्या हौली बोलिया करो, तो तुहाडी अज स्पीड टू स्पीड तुसीं अज 100 दी स्पीड ते जा रहे हो। तो ये देखे जी बड़े मज़े के बने हैं। तुसीं कभी किसी ने खाते नहीं कि नहीं खाते, क्योंकि मुझे बड़े पसंद है। वाइट चावल साथ आलू बैंगन की सब्ज़ी हो तो क्या ही बात है। साग कभी कभार साग के साथ भी बड़ी मज़ा आता है। कई नहीं खाते आलू बैंगन, वो कहते हाय ऐ की जोड़ है, लेकिन मैं बड़े शौक नाल खाने, मैनू बड़ा मज़ा आता है। तो खैर इत्थे मेरे मियाँ उठ गए ने ते इन्हां दे नाश्ते की तैयारी करने आ। जनाब साडा फेर है किसी दिन किसी ने चुक के लै जाना की ਇਹ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਦਰ ਦੇ ਛੜੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਦਰ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਣ। ਹਾਂ ਹਾਂ 4 ਛਾਪਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਐਤਕੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ 6-7 ਬਸ 5-6 ਯੂਰੋ ਦੇ ਹੁੰਦੇ 25 ਸੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਛਾਪਰ ਚ ਤੇ 3-4 ਐਰੋ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 3-4 ਯੂਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨਾ 3 ਲਿਫਾਫੇ ਬਾਰੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ 10-12 ਯੂਰੋ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਲਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਈ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਚਾਦਰ ਲਿਆਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਸਟੋਰ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ 3-4 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਦਾ ਨਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ ਪਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦੋ। ਹਾਂ ਪਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜਨਾਬ ਸਫਾਈ ਇਹਦੀ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੈ, ਹਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਬਰਫਾਂ ਸ਼ਰਫਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ ਮੌਸਮ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਠੰਡ ਬਾਹਰ ਕਿਨੇ ਖਲੋਣਾ ਕਿੰਨੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਖਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਖ ਲੈ ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਲਾਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਲੱਥ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕਿ ਲੱਥ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਸੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਡੂੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਸਮ ਹੈ ਨਾ। ਚਲ ਆ ਜਾਓ, ਠੰਡ ਲਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਥੋੜੀ ਫਰੈਸ਼ ਹਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਇਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਵੇਖਣ ਡਈ ਸਾਂ ਕਾਫੀ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਕਾਫਲਨ ਚ। ਆ ਵੇਖੋ ਮਗਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ 15 ਯੂਰੋ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ 45 ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ 15 ਯੂਰੋ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਛੁਰੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਨਾ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਛੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਗਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਲੈ ਹੀ ਆਇਓ। ਹਾਂ ਹਵੇ ਨਾ ਛੁਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਾਫਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਲ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ 99 ਸੈਂਟ ਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਾਫਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲ ਇਹ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਨਵੀਂ ਆਈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲਨੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਚ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ ਸਾਫ਼। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਇਹ ਵੇਚਵੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹ ਨਾ ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਕੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੇ ਥੱਕ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲਿਓ। ਆ ਬੜੀ ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਜੀ ਸੱਚੀ। ਸੋਹਣੇ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਬੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਵਾਈਆਂ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਹਜੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ, ਫਿਰ ਪਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਡਮਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਮੈਡਮਾਂ ਨੇ। ਹਾਏ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ नहीं बनी। चलो घर के काम शम करिए। चलें जी वापस आ जाएं किचन में। तो इनके लिए नाश्ता बनाने लगी हूँ। अच्छा मैं एक जरूरी गल करनी, जरूरी नहीं कह ली, मैनू अज मैसेज आए सन कि नहीं आए ना इतने जरूरी में, तो उन्होंने थोड़ा मसला होंगे बच्चे स्कूल भेजना है तो उत्थे दा माहौल किहो जिहा वे। मुझे आ रहे थे कि आपके छोटे बच्चे भी जा रहे हैं, बड़े भी जा रहे हैं, तो आप अच्छी डिटेल के साथ हमें बता सकते हैं। तो आज मैं छोटे निक्के बच्चों की गल रखांगी। छोटे बच्चे वो कह रहे अगर आप सारा दिन हो सका बे या होमवर्क करने के लिए किधर छोड़ते तो बच्चे डिस्टर्ब तो नहीं होते। मेरे बच्चे कोई डिस्टर्ब नहीं, मैं अपने बच्चों की बात करती। मेरे बच्चे बड़े हैप्पी हैं क्योंकि यहाँ पे घर आके उन्होंने क्या करना है, टीवी देखना है, लैपटॉप देखना है, हैंडी देखना है, घर रहना है, बाहर भेजने नहीं जाना, ठंडे ठंडे ठंडे। स्कूल में बच्चे बड़े खुश होते हैं क्योंकि हमारे जब हम लोग स्कूल जाते थे ना, हमें तो वैसे ही एक तफरी होती थी, रिसेस होती थी आधे घंटे के लिए, वही खेलना वही खाना, फिर बाद पढ़ने लग जाना, 1-2 बजे तक स्कूल लगा रहता है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा टाइम भी ना वो उनको टाइम देते हैं, ब्रेक देते हैं। जैसे 1 बजे तक भी 2-3 तो ब्रेक इनको मिल जाती हैं। तो फिर 1 बजे के बाद 4 बजे तक बच्चे मेरे जो रहते हैं उनको खाना मिलता है और उनको 1 घंटा खेलने के लिए मिलता है, फिर उनको 1 घंटा मिलता है खाना वो काम करने के लिए स्कूल का। तो 4 बजे फिर वो घर आ जाते हैं। तो वो मेरे बच्चे बड़े हैप्पी क्योंकि घर आके तो बच्चों ने ना वो वाला टाइम मिलना। तो दूसरा स्कूल में बच्चों की तरबियत वैसे ही करते हैं, स्कूल में अच्छी पढ़ाई है, आप ट्रस्ट करें। यहाँ पे आ गए हैं ना तो फिर इन लोगों पे ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बाकी जो तरबियत है वो हम लोग पे की है कि हमने अपने घर का माहौल कैसा रखना है, ये आप पे है कि ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਈਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ कि ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। नहीं, लेकिन माँ जो यहाँ का माहौल है ना, आप घर का माहौल अपना रखें देसी। सच्ची बात करता हूँ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੱਸਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਰਵੀਨ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫੋਰਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਫੋਰਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ इधरों सुन के बल्कि अगले कान च भी नहीं जान देंगे, उधर ही बाहर काट देंगे। सच्ची बात है, बस बताया करे, प्यार से बताया करे। मैंने जो अपना एक्सपीरियंस किया ना अपने बड़े बच्चों से, तो यही है। छोटे बच्चों को मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि अगर ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਚੇ ਕਰੋ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ करनी ਪੈਂਦੀ क्योंकि माशाल्लाह ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ समझू देंगे ने। तो ये बात है, आप अपने घर में नमाज़ों का रखें, कुरान का रखें। आजकल तो इतना माशाल्लाह ऑनलाइन इतनी सहूलत है, अगर नहीं घर में बच्चे पढ़ते तो ऑनलाइन कोई टीचर रखवा दे, वो पढ़ा देती हैं। जैसे मेरे बच्चे पढ़ते हैं तो बड़ी सहूलत है ये घर में ना। एक तो तुसी घर का माहौल ही बड़ा देसी रखना भी ज़रूरी नहीं। इस्लाम की तो बात बच्चे करते, हर वक्त इस्लाम की भी बात उनको मौके की मुनासिबत से समझाएं, ना कि हर वक्त के दूसरे घर के जो हमारा कल्चर है ना उसको थोड़ा प्रमोट करें। हमारे कल्चर उनका कल्चर बड़ा डिफरेंट है, वो साढ़े तो डिपेंड करता है अपना कल्चर ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਕਿੰਜ ਪੈਣਾ। छोटी चीज़ों से छोटे मतलब कपड़े तो तुम अंदाज़ा ला लो। अगर वो कपड़े पहनते हैं उनको बताएं कि बेटियों को खास तौर बताएं कि कित्थों तक तेरी शर्ट होनी चाहिए, अगला हिस्सा किंज कवर होना चाहिए, क्योंकि बच्चियां ने उन्होंने ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਦਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, इंशाल्लाह तक कल वापस आऊँगी। मुझे मेरी
चैनल को दुआ में याद रखे, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।